तो देखिए, अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उस पर एक्शन लिया ही जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड जांच है, छापेमारियां हैं जितनी की जा रही है और इनका सच्चाई से कुछ लेना देना है नहीं। जैसे पहले झूठे आरोप लगाए गए वैसे अभी भी झूठे आरोप लग रहे हैं, लेकिन इससे पार्टी की छवि पर ज़रूर फर्क पड़ता है। जो वो राजनेता होता है, नेता की छवि पर इससे बहुत असर पड़ता है अगर भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगता है। और ये मैटर जो था, इस पर तो वैसे भी एसीबी की तरफ से पहले एफआईआर दर्ज की गई थी। तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ एंगल इसमें मिला भी ऐसा कि इसमें ईडी की तरफ से स्वतंत्र जांच अब की जा रही है? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तो लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा ही रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता न्योमा गुप्ता जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। न्योमा जी, आपका स्वागत है। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पहले भी कई छापेमारियां एजेंसीज कर चुकी है, स्पेशली ईडी, और अब सौरभ भारद्वाज के आवास पर, उनके ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। इस जांच को आप कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी कह रही है कि जरूरी मुद्दों से भटकाने के लिए ये जांच की जा रही है और आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। नमस्कार मैम। देखिए, आम आदमी पार्टी का काम है उनको डिफ्लेक्शन करना। जो उनके घर में चोरियां हो रही है वो कभी उनको देखते नहीं है। आई मीन, आप दिल्ली में दवाइयां हो, अस्पताल हो, हेल्थ के विषय में स्वास्थ्य मंत्री जो थे सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने कॉन्स्टेंटली घोटाला किया है। भ्रष्टाचार तो उनकी पार्टी का दूसरा नाम होना चाहिए। दिल्ली में आप हेल्थ सेक्टर को देखिए, पिछले 11 साल में डेवलपमेंट को एक्चुअली रोका गया है। आप छोटा सा देखिए, इन्होंने 2018-19 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली गवर्नमेंट से 5,500 लगभग करोड़ अप्रूव कराए थे दिल्ली के अस्पताल में। आज के हालात देखिए, आपको आईसीयू बनाना था, आपने नहीं किया। आप एक डायरेक्ट एग्जांपल एलएनजेपी अस्पताल का दीजिए। उन्होंने उसका बजट इंक्रीज किया 488 करोड़ से 1135 करोड़। कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं हुई। जब इनको कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स करना था, ना ही कुछ अप्रूवल किए गए। इनफैक्ट जो इन्होंने बीच में लोगों को लिया था कॉन्ट्रैक्टर्स, उनका कोई नाम और निशान नहीं है। तो इनका तो काम है बोलना कि हम डिफ्लेक्शन कर रहे हैं या ये। इन्होंने इलेक्शन क्यों हारे दिल्ली में? क्योंकि लोगों को दे कुड सी की हेल्थ सेक्टर फेल हो रहा है, हवा फेल हो रही है, पानी फेल हो रहा है, हर चीज फेल हो रही है। तो जब घोटाला दिखता है और ये ईडी जैसी एजेंसी छापा लगाती है, एक नहीं 13 जगहों में, कुछ तो दिख रहा होगा। पर ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म अलग है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता जाएगा और भी खुलासे होते जाएंगे। क्योंकि पर न्योमा जी, अब उनका कहना साफ ये, देखिए, भ्रष्टाचार पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जिसने अगर करप्शन किया है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। पर ले दे करके सारी जांच होने के बाद निकलता है अंत में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में उनका कहना ये है कि सिर्फ जो जांच एजेंसियां हैं उनका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनको फ्रेम करने के लिए। देखिए, ये उनकी खुद की जैसे होते हैं ना, जो भूत अपने दिमाग में बोलते हैं जब गलत होता है। एजेंसीज अपना काम अभी शुरू की है, अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी छापा लगा है। कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फालतू में छापा नहीं लगाती है। इट इज द टैक्स पेयर्स मनी विच द एजेंसीज रन एंड दे कैरी ऑन इन्वेस्टिगेशन को। मैं रीजनेबली श्योर हूँ इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत मेरिट है। ये जैसे मैंने आपको बोला 5,500 करोड़ 2018 में। आप आज के दिल्ली के हालात कोई भी नॉर्मल दिल्ली आई से पूछ लीजिए, वो हेल्थ को देख के बोलेंगे कि इसको अस्पताल में बदलाव ही नहीं आए, बदलाव ही नहीं, इनफैक्ट अस्पताल की कंडीशन वर्स ऑफ हुई है। तो ये अगर ऑपोजिशन कह रही कि एजेंसीज आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने पहले एविडेंस क्रिएट करते हैं, अपना मेरिट बनाते, फिर वो आगे अपने प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करते। तो मतलब अगर कोई एजेंसी किसी और पार्टी के मेंबर को इन्वेस्टिगेट करे तब वो ठीक है, पर अगर अपनी पार्टी के मेंबर को इन्वेस्टिगेट करे मतलब एजेंसी में घोटाला है। इनकी सोचने की तरीका ही अलग है। इट्स तेरा तरीका। आई एम रीजनेबली श्योर इस केस में बहुत ज्यादा मेरिट होगा। ठीक है, एक सवाल वो ये भी उठा रहे हैं कि अब सौरभ भारद्वाज को फ्रेम किया जा रहा है। वो तो उस दौरान स्वास्थ्य मंत्री थे भी नहीं जिस दौरान का ये मैटर बताया जा रहा है। तो फिर उनकी भूमिका मतलब कैसे इसके अंदर हो जाती है? तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी और जब इन्होंने प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था तो 2018-19 में आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल थी और जो काम था वो किया नहीं। आप देखिए कि ये आईसीयू हॉस्पिटल्स फॉर एग्जांपल, उन्होंने बोला था 6 महीने में कंप्लीट करेंगे, अभी तक दे रिमेन इनकम्प्लीटेड। लॉन्ड्रिंग के नाम पे इतना पैसा, बजट इंक्रीज कर रहे हो, पैसा कर रहे हो, पैसा जा कर है, दे हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन।
तो चाहे ये कह रहे, देखो जो भी व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के रेडार पे आता है वो कहता है आई एम इनोसेंट टिल द टाइम दे आर प्रूवन गिल्टी। इन्वेस्टिगेशंस हैव स्टार्टेड, द रेड्स हैव हैपेंड। आप खुद इनको खुद इन्वेस्टिगेशन में आंसर करना चाहिए, ये मीडिया पे क्यों आ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, इसको लेकर अब वो जुड़ेंगे हमारे साथ, तो उनसे भी हम सवाल पूछते हैं। आपका बहुत शुक्रिया नियोमा जी, आप जुड़िए हमारे साथ, मेरे सवालों को जवाब आपने दिया है। तो देखिए, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम है जिसमें ये एक्शन होने जा रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। एक और भ्रष्टाचार का केस, एक और बड़ा आरोप, अब कैसे निपटेंगे इससे, क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है अब तो ये पूरा मजाक का विषय बन गया है। अभी आप लोगों ने देखा किस तरह 3 साल जेल के अंदर रखा और सीबीआई ने कह दिया जी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं, हम क्लोजर फाइल। तो ये ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम बन गया है लोगों को परेशान करने का, पॉलिटिकल पार्टीज को परेशान करने का। आप सोचिए 2017-18 का ये केस है, ये कह रहे हैं जी कि एक हॉस्पिटल बना, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन में कोई भ्रष्टाचार हुई, जो कि 2017-18 का मैटर है। उस समय सौरभ भारद्वाज जी मंत्री नहीं थे और उनके खिलाफ आप एड कर रहे हो, तो आप पूरी तरह से एक मजाक का विषय बन चुका है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे समय में जब कल पूरे देश में चर्चा बनी हुई कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखा रहा है, दिक्कत उनको अपनी दिखाने, उनको तो एक सुबह सगुफा लेके आ गए कि सारा चाहे इसके ऊपर आ जाए। बहुत ही शर्मनाक है और मुझे लगता है दुर्भाग्य है इस देश का कि जब हमारा देश आज पूरी आगे बढ़ने की फालतू चीजों में लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को परेशान करने के लिए। आम आदमी पार्टी को आपने पिछले 3 साल से रेड कर रहे हो, कोर्ट के अंदर आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, 1 रुपया आपको रेट में नहीं मिल रहा है, आपको कोई प्रूव नहीं है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का काम आप लोगों ने किया हुआ है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। हम तो इससे लड़ लेंगे, हम तो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हमारी कोई डर नहीं लगता। अगर डरपोक होते तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दुर्गेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और उनका साफ तौर पर कहना यह है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है सारे और बार बार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि प्रूफ कुछ किया नहीं जा रहा है और एंड में क्लोजर रिपोर्ट दी जा रही है जिसमें सत्येंद्र जैन के केस का उन्होंने जिक्र किया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि कोई एजेंसी अगर जाँच कर रही है तो आपको जवाब उनको देना चाहिए, आपको उनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी चाहिए।